Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss another two important article from the Hindu newspaper. So first article is related to mother of all deals. So first point is India EU Free Trade Agreement, which is FTA, finalized after nearly 2 decades of negotiations, means talk began in 2007, making it one of India's largest and most complex trade deal. तो इंडिया एंड ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज्ड हो चुकी है आफ्टर नियरली 2 decades ऑफ नेगोशिएशन, मतलब लगभग 20 साल से ये बातें हो रही हैं। और टॉक कब शुरू हुई थी? इन 2007 में। मेकिंग इट वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेड डील, मतलब ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रेड डील है। Second point, the agreement is being described as the mother of all trade deals due to the size of the EU market, which is 27 countries, and the breadth of sector covered. जो ये एग्रीमेंट है इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? एज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ड्यू टू द साइज ऑफ EU मार्केट, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है मोस्टली 27 कंट्रीज़ हैं उस एक यूनियन के अंदर, जो ब्रीड ऑफ द सेक्टर कवर, मतलब मोस्टली सेक्टर कवर्ड करेगी। थर्ड पॉइंट, यूरोपियन गुड्स सच एज वाइन, लग्जरी कार, हाई एंड मशीनरी आर एक्सपेक्टेड टू बिकम चीपर इन इंडिया एज टैरिफ्स आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो जो यूरोपियन गुड्स हैं जैसे वाइन हो गया, लग्जरी कार हो गए और हाई एंड मशीन्स हो गए, वो एक्सपेक्टेड टू बिकम चीपर, मतलब अब वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी इंडिया में, क्योंकि उन पे जो टैरिफ्स था वो रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया गेन्स इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस फॉर की एक्सपोर्ट लाइक फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर गुड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड IT सर्विसेज। तो इंडिया ने गेंस किए हैं इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, कौन कौन से? की एक्सपोर्ट, जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए और IT सर्विसेज। 5 point, Prime Minister Narendra Modi called it a historic pact, while EU leaders said it would reduce strategic dependence and strengthen supply chain resilience in a turbulent global economy. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने है तो इस डील को क्या बोला? हिस्टोरिक पैक्ट। और जो वाइल, मतलब जबकि जो EU लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम जो ये रिड्यूस करेगा हमारा स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस, मतलब स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस मीन्स होता है अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री रिलाइज हैवनली ऑन अनदर कंट्री। ठीक है, मतलब एक कंट्री जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड होती है, तो उसका मतलब होता है स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस। एंड स्ट्रेंथ करेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस इन अ टर्बुलेंट ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट। 6 point, the deal is expected to boost bilateral trade, investment flows, job creation and technology transfer, strengthening India's integration into global value chains. तो जो डील है वो एक्सपेक्टेड है, मतलब वो क्या करेगी? हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है विद यूरोपियन यूनियन तो उसको बूस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगी बिटवीन बोथ कंट्रीज़ और स्ट्रेंथिंग होगा, मतलब इंडियाज़ का इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। सेंसिटिव सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड डेयरी हैव बीन प्रोटेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज़ कंसर्न ओवर डोमेस्टिक लाइवलीहुड्स। मतलब सेंसिटिव सेक्टर जैसे हमारे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, वो इस डील से मतलब अलग रखा गया, मतलब इस दो सेक्टर को कवर नहीं किया गया, इनको प्रोटेक्टेड किया गया। किस लिए? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का कंसर्न्स ओवर डोमेस्टिक लाइवलीहुड्स। 8 point, the agreement will now undergo legal vetting and ratification, including approval by the European Parliament before it comes into force. तो जो एग्रीमेंट है अब वो क्या होगा? एक लीगल वेटिंग और रेटिफिकेशन के अंडर जाएगा, इंक्लूडिंग अप्रूवल, जो यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा बिफोर इट कम्स इनटू फोर्स, मतलब इसको फोर्स में आने के लिए, मतलब इसको लागू करने से पहले। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, वेटिंग एंड रेटिफिकेशन। वेटिंग मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन और बैकग्राउंड चेकिंग टू इंश्योर समथिंग और समवन इज सूटेबल, और रेटिफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मल अप्रूवल या कंफर्मेशन बाय एन अथोराइज्ड बॉडी, ऑफिशियल, वैलिड और बाइंडिंग। Question number 1, the India EU FTA is significant primarily because it
A replaces WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल फॉर इंडिया. B covers only agriculture trade. C is among the largest and most comprehensive trade agreement for India. या D eliminates all tariff immediately. तो answer will be C, means is among the largest and most comprehensive trade agreement for India. Second question, which of the following sector is expected to gain greater market access in the EU under the India EU FTA? Means dairy products, pharmaceutical and textile, या coal mining या nuclear energy. तो answer will be B, pharmaceutical and textile. And the second article is day zero. The first point is day zero refers to the day when a city or region run out of accessible drinking water and taps are forced to shut down. मतलब day zero क्या रिफ़र करता है? ये रिफ़र करता है एक ऐसा दिन जब एक सिटी और रीजन रन आउट ऑफ एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर. मतलब एक ऐसा शहर और रीजन आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो नहीं होगी फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और जो टैप्स होंगे वो फोर्स्ड होंगे उनको बंद करने के लिए, मतलब फोर्स टू शट डाउन. इट इज़ कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, पुअर वाटर गवर्नेंस एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक तो, और प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स मतलब लंबे टाइम से जो ड्रॉट सूखा, और पुअर वाटर गवर्नेंस जो पुअर वाटर गवर्नेंस मतलब जो पानी को गवर्न करना उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत पुअर है, और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब जो ग्राउंड वाटर को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है. तो ये कुछ कॉज हैं. थर्ड पॉइंट, रूरल एंड एरिड रीजन आर वर्स्ट अफेक्टेड वेयर वुमेन ऑफन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज डेली टू फिच वाटर एज शोन इन द इमेज. तो सबसे ज़्यादा कौन से रीजन अफेक्ट होंगे? एक तो रूरल हो गया, और एरिड रीजन आर वर्स्ट अफेक्टेड जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे वेयर जहाँ वुमेन ऑफन ट्रैवल मतलब औरतें सोचो बहुत दूर जाती हैं पानी को लाने के लिए, एज शोन इन अ इमेज. Fourth point, groundwater depletion is a major trigger. Many areas extract water faster than aquifers can naturally recharge. तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन मतलब जो नीचे ज़मीन में पानी है वो लगातार डिप्लीट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. इस अ मेजर ट्रिगर है. मैनी एरिया एक्सट्रैक्ट जो कुछ एरिया ऐसे हैं जो पानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं. दैन एक्वाफर नेचुरल रिचार्ज मतलब एक्वाफर लाइक अ नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर टैंक. वो मतलब जितना रिचार्ज नहीं हो पाते उससे ज़्यादा कुछ एरिया पानी को उतना निकाल लेते हैं. ये भी एक बड़ा रीज़न है. 5 पॉइंट, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव शार्पली इंक्रीज वाटर डिमांड विदाउट प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसने पानी की जो डिमांड है वो शार्पली बढ़ गई है, पर जो उसका प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ही है, उसको मेंटेन नहीं किया गया है उस लेवल पे जितना हमारी पॉपुलेशन है, विदाउट प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. 6 पॉइंट, डे ज़ीरो सिचुएशंस पोज सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेज एंड सैनिटेशन ब्रेकडाउन. जो डे ज़ीरो सिचुएशन है वो पोज करती है एक सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क, इंक्लूडिंग मतलब स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिसीज़ मतलब जो पानी से डिसीज़ होती हैं उसका फैलना, और सैनिटेशन ब्रेकडाउन. 7 पॉइंट, countries and cities facing day zero are forced to adopt emergency measures such as water rationing, tanker and strict usage limit. वो कंट्रीज़ और सिटीज़ जो फेस कर रही हैं डे ज़ीरो उनको फोर्स करना है को अडॉप्ट करें इमरजेंसी मेजर, जैसे कि वाटर राशनिंग और टैंकर्स और स्ट्रिक्ट यूसेज लिमिट मतलब बहुत स्ट्रिक्टली पानी की लिमिट को यूज़ करें, कितने लिमिट में हमको यूज़ करना है. 8 पॉइंट, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, एफिशिएंट इरिगेशन, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो कौन कौन से हैं? इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग
रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ये होता है कि जब रेन वाटर होता है तो उस पानी को डिपॉजिट करके रखें। वेस्ट वाटर रिसाइकिल मतलब जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करें। एफिशिएंट इरिगेशन, जो इरिगेशन में पानी का यूज़ होता है उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और द टर्म डे ज़ीरो रिफर्स टू ए द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून, B a day of zero rainfall, C the day when available drinking water sources are exhausted, D annual water audit day. तो answer will be C, the day when available drinking water sources are exhausted. Question number 4. Which of the following is a long-term solution to prevent a day zero situation? A. Increasing water tanker. B. Excess groundwater extraction. C. Rainwater harvesting and wastewater recycling. D. Removing water pricing. So answer will be C. Rainwater harvesting and wastewater recycling.